लेकिन स्टूडेंट्स, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है यार। लेकिन आज के वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको सबसे इजी लगेगा। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करेंगे रियल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर इरेशनल प्लस में रेशनल नंबर होता है। आई होप आप लोगों को रियल नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 60 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से किया जाता है। ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 30 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स में आएगा। 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा एंड 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा। तो ये क्या हुआ? तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो, मीन्स 2 है तो 2 को जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 2 से, राइट। 3 है तो 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 3 से। 5 है तो 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 5 से। तो इन तीनों नंबर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है 2 ही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल 4 है। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है एंड 4 से होता है। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, जो कि 2 से ज़्यादा है तो हम 4 को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे, वो क्या है? फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर। हम लोगों ने कंपोजिट नंबर पढ़ लिया है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है जिसका फैक्टर 2 होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 60। तो 60 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 60 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, राइट। यहाँ पे 60 कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इंक्लूड है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, प्लस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर पीडीएफ पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।